बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो सबसे पहले जी, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, कुछ चीज़ों हमने रखी हुई हैं। तो यह है जी बेसन और इसके साथ नमक, मिर्च, हल्दी और सफ़ेद ज़ीरा और एक छोटा सा प्याज और ये है जी लस्सी। आज हम बना रहे हैं जी कढ़ी पकोड़ा की रेसिपी। तो सोचा आपसे भी शेयर करते चलें। और आज भाई के कुछ दोस्तों की फरमाइश थी कि उनको जो है कढ़ी चावल खाना है। तो बस रेसिपी बनाते हुए मैं ख्याल आ कि आपसे भी ये शेयर करते चलें, क्योंकि हम ज़्यादा मकदार में बना रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो है प्याज को हमने बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर लिया है और उसके बाद जो है हमने उसमें डाल दिया है लस्सी। और लस्सी जो है तकरीबन 5 किलो वाली जो घी वाली बाल्टी होती है वो भरी हुई लस्सी की है। लस्सी आपको मिल जाए, जैसे हमारे देहातों में जैसे मिल जाती है आराम से। अगर नहीं मिले तो हमने दही को मतलब फेंट के वैसे भी बना सकते हैं इसको। और साथ ही इसमें हमने डाल दी है जी ये देखें जी मसाले और हल्दी। हल्दी जो है हमने 3 बड़े खाने के चम्मच जो है वो लिए हैं और एक बड़ा खाने का चम्मच हमने सुर्ख मिर्च का लिया है और एक बड़ा खाने का चम्मच नमक। नमक जो है बाद में वो चेक करके इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन पहले हमने इसमें ज़्यादा नहीं डाला। बहुत ही आसान और मज़े की बनती है, चटपटी मज़ेदार और बहुत ही जल्दी से बन जाती है। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तकरीबन कोई 1 घंटा हमें लगा होगा इसमें। और ये जी बेसन को हमने घोल बना लिया है बिल्कुल पतला सा। और जैसे ही लस्सी में उबाल आएगा तो इसमें हमने जो बेसन का घोल है वो हमने डाल दिया है। क्योंकि ये हम बना रहे हैं ज़्यादा मिकदार में, तो उस हिसाब से मैं आपको बताती चलूँ। तो एक बड़ा जो है बाउल या 2 बड़ी कटोरी बेसन की वो हमने घोल बना के, तो इसमें साथ साथ इसमें चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि इसमें गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। तो बस साथ साथ उसको जो है मिलाते जाना है और पानी वो जो घोल है वो उसमें डालते जाना है। और इसके साथ ही हम बना रहे हैं अब जी, जो इसमें हमने पकौड़ियाँ डालनी है कढ़ी में। तो उसका जो है बैटर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए जी, अगर आपने थोड़ी मिकदार में बनानी है तो आप उस हिसाब से बेसन और बाकी सामान ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये ज़्यादा हम लोग बना रहे हैं तो उस हिसाब से ये 1 किलो बेसन था हमारे पास। तो उसमें हमने थोड़ा सा नमक, मिर्च और थोड़ा सा हल्दी डाला है। अच्छा, इसमें आप सब्ज़ियाँ, आलू, प्याज और बाकी सब्ज़ियाँ भी डाल सकते हैं, जैसे सब्ज़ी वाले पकौड़े बनते हैं, लेकिन हम बिल्कुल सादा बना रहे हैं। ये देखिए जी, बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा सा इसका हमने पेस्ट बना लिया है और इसको हम पकौड़े बना लेंगे अब। साथ साथ जो हमारी कढ़ी है वो उबल रही है, तो उसमें उबाल आ रहा है ताकि उसका जो कच्चापन है बेसन का वो भी ख़त्म हो जाए और कढ़ी जो है हमारी अच्छे से पक जाए और गाढ़ी भी हो जाए। अगर ज़्यादा गाढ़ी हो जाए तो थोड़ा सा इसमें आप पानी डाल सकते हैं। ये देखें जी, पकौड़े साथ साथ बनते जाएंगे और जो है कढ़ी जो हमने बना के रखी हुई है, बस उसको भी चूल्हे से उतार लिया था क्योंकि ये ज़्यादा गाढ़ी हो रही थी। तो साथ ही हम इसके पकोड़े बनाते जाएंगे और साथ साथ उसमें कढ़ी में डालते जाएंगे। आखिर में हम इसको लगाएंगे तड़का। तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल तोसा फैमिली व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें कि आपको हमारी वीडियोस, हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं। इससे जो है हमारी हौसला अफजाई होती है। ये देखिए जी, जो बर्तन है कढ़ी वाला वो मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो वो मैंने बड़ा पतीला ले लिया है और सारे पकौड़े इसी तरह से बनाकर हम सारे इसमें डाल देंगे। नान के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की लगती है कढ़ी और कढ़ी पकौड़ा। ये देखें जी, आखिर में 2 बड़े खाने के चम्मच हमने लिए हैं। जो बचा हुआ था हमारा घी, उसमें हमने डाल दिया है सफ़ेद ज़ीरा। इसको बस कड़कड़ाएंगे और इसको जलाना नहीं है ज़्यादा और इसका हम लगाएंगे तड़का। बस जल्दी जल्दी से आपसे वीडियो शेयर करनी थी, तो थोड़ा थोड़ा बस आपको दिखाया है, क्योंकि अगर डिटेल में जाते तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती थी, क्योंकि आप जो है ज़्यादा लंबी वीडियोस फिर देखना पसंद नहीं करते हैं। ये देखिए जी, लग रहा है हमारा तड़का माशाल्लाह।
ज़बरदस्त, माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो ये था जी हमारा आज का एक छोटा सा व्लॉग। सोचा आपसे कड़ी पकौड़ा की रेसिपी शेयर कर दी जाए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है चावलों के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ और सुबह नाश्ते के टाइम पराठे के साथ। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा आज का व्लॉग और आज की हमारी रेसिपी। इंशाल्लाह नई वीडियो नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। माशाल्लाह।